और कुलिसिया के फरिश्ते को जो फिलडेल्फिया में है लिखो। ये कहता है कि क्या मुकद्दस है, क्या सच है, दाऊद की कुंजी किया है, जो खिलता है और कोई बंद नहीं होता, और बंद होता है और कोई नहीं खिलता। मुकाशिफा बाब 3 आयत 7। हेलो, मैं आपको खादोनद यसू मसीह की शानदार सलामती के साथ सलाम करता हूँ। इस सिलसिले की 7वें किस्त में खुश आमदीद, जिसमें वही के साथ खुतूत के तारीखी और पेशिन गोई के पहलू को बयान किया गया है। सीरीज की इस 7वें किस्त में अपाकलिप्स के साथ खुतूत में कुलिसिया का पेशिन गोई का मंसूबा। हम फिलडेल्फिया में चर्च को लिखे गए खत के बारे में बात करेंगे। ये शहर अपनी ज़रख़ेज़ी के लिए जाना जाता था, जो 17वीं सदी ईस्वी में एक ज़लज़ले से तबाह हो गया था और फिर शहंशाह टाबस सीज़र ने दोबारा तामीर किया था। फिलडेल्फिया वो शहर है जो तमाम तुर्की में सबसे ज्यादा ज़लज़ले का शिकार हुआ है। रोमन दौर में इसकी कुछ अहमियत थी, लेकिन ये सरदेश के दायरा इख्तियार से मुंसलिक थी। आज इस शहर का नाम उल-असीर है, जिसका मतलब है खुदा का शहर। एशिया माइनर में वाक़ई इसे फिलडेल्फिया के नाम से जाना जाता था। इसकी बुनियाद पर गिमम के बादशाह यूमीनस दुवम ने 179 क़ब्ल मसीह में रखी थी। कदीम शहर की दीवारें एक मंदिर और दीगर कदीम इमारतों के खंडरात के साथ कई पहाड़ियों से घिरी हुई थी। जो खंडरात हम यहाँ देखते हैं वो 6वीं सदी के हैं, क्योंकि फिलडेल्फिया शहर के खंडरात पर माहिरीन आसार कदीमा ने अभी तक काम नहीं किया है। मंदिरों और मजहबी त्योहारों की तादाद ने फिलडेल्फिया को एक खास अहमियत दी। शायद इसकी तिजारती खुशहाली एक इंतहाई ज़रख़ेज़ अंदरूनी सतह मुर्तफ़ा पर वाक़ई होने की वजह से थी, और उसने शहर की दौलत के लिए एक खुला दरवाज़ा तश्कील दिया, जैसा कि ये मुल्क के दीगर शहरों और बुहेरा एजियन से इफिसस और अज़मीर की बंदरगाहों के जरिए जुड़ा हुआ है। फिलडेल्फिया इंजील के फैलाव के लिए एक खुला दरवाज़ा बन गया, जैसा कि मुकाशिफा में खत के शुरू में लिखा गया है, बाब 3 आयत आ। जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, और देखो मैंने तुम्हारे सामने एक खुला दरवाज़ा रखा है और कोई इसे बंद नहीं कर सकता। थोड़ी ताकत रखते हुए अपने मेरी बात पर कायम रखा और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। फिलडेल्फिया में मसीही अकीदा हमेशा से मौजूद है, आज तक। फिलडेल्फिया की पेशिन गोई की मुद्दत 18 और 19 सदियों की नुमाइंदगी करती है, मिशनरी तौसी के ज़हूर के साथ, जिसके नतीजे में इसके बाद के औकात में चर्च की तारीख का अजीम रूहानी अहिया हुआ। ये हयात नौ इब्तिदाई बारिश के गिरने के बारे में पुराने अहदनामे की पेशीन गोइयों की तकमील का नतीजा है, जो ज़मीन को बोने के लिए तैयार करती है, और बाद की बारिश दिन की दोपहर में बारिश जो फसल के लिए फलों को पकती है। पहली बारिश का ताल्लुक पेशिन गोई के लिहाज से कुलिसिया पर खादोनद के फजल के इसके शुरू में पेंटिकोसत के वक्त, और ये चर्च को इंजील का बीज बोने के काबिल बनाता है। दूसरी बारिश, जिसका ताल्लुक कुलिसिया पर खादोनद के फजल की एक और ताकतवर बारिश से है, बेखुदी के लिए तैयार रहने के लिए इसे आखिरी फल काटने के लिए तैयार करना। इफिस और स्मिर्ना के कुछ पेशिन गोई के पहलुओं का मवाजना फिलडेल्फिया और लावोडिकिया से किया जा सकता है। फिलडेल्फिया और लावोडिसिया मुतवाजी चलते हैं, क्योंकि फिलडेल्फिया में ईसा आएगा। देखो मैं बिला ताखीर आता हूँ। मुकाशिफा बाब 3 आयत 11। लौदीकिया में यसू दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। देखो मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और दस्तक देता हूँ। मुकाशिफा बाब 3 आयत 20।
लफ्ज़ फिलडेल्फिया का मतलब है बिरादराना मोहब्बत, भाइयों के दरमियान मोहब्बत। इस मोहब्बत का एजेंट रूह अल कुद्स है, क्योंकि वो इस बात का सबूत है कि यसू ने हमें दिया कि वो हमसे मोहब्बत करता है। और खादी की मोहब्बत हमारे दिलों में रूह अल कुद्स के जरिए डाली जाती है। ये अजीम रूहानी हयात नौ का दौर है, रूह अल कुद्स के नुज़ूल के नतीजे में, जो कि मोमी बारिश की तरह मोहब्बत का मजहर है। एक 1530 के बाद से फिलडेल्फिया में एक मुमकिना तारीखी दूर पूरी दुनिया में आज़ादी की आवाज़ें गूंजने लगें, जब बाइबल को छुपना और पढ़ा जाना शुरू हुआ, जिसने दुनिया को कुरून वस्ती के धुंधलेपन से निशत सानिया के दौर तक ले जाया। अठारहवीं सदी के बाद से हम दरवाजा देखते हैं जो खिलता है और कोई बंद नहीं कर सकता। मुकाशिफा बाब 3 आयत 8 के मुताबिक। और ये फिलडेल्फिया का वदा है, जब रूह अल कुद्स से मुतासिर हुए लोग एक हैरत अंगेज ताकत की गवाही देने के लिए उठाए जाते हैं, जो खुदावंद यसू के चर्च में नई जिंदगी को मुतासिर करते हैं। इस वक्त नामों का तज़किरा काबिल जिक्र है। जॉर्ज वाइटफील्ड के नाम, जोनाथन एडवर्ड्स, मिजाज, जॉन बनियान, फनी, स्पर्जें, विलियम बूथ, स्टिनले जोन्स और बहुत से दूसरे अहिया पसंद, जिन्हें खादी की कुदरत के भड़कने वाले शोले कहा जाता था। 18वें और 19वीं सदी अपने नताइज में 16वीं सदी की अजीम इस्लाह की रौनकों की गवाह है। पूरी दुनिया में एक रूहानी हयात नौ चर्च सरदेस के पेशिन गोई के दौर में थे, वाटीरा के मलबे से कहीं से नहीं निकला था और जिंदा करे। थोड़ी ताकत रखते हुए अपने मेरी बात पर कायम रखा और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मुकाशिफा बाब 3 आयत 8 खत बी। फिलडेल्फिया का ये चर्च अब दौलत, झूठी नबूवत, दुनियावी ताकत, बुत परस्ती, सियासत, फलसफियाना वसाइल और मजहबी दानिश्वरी से बहुत दूर था। वो तमाम दौलत तलाश करना जो छुपे हुए खजाने के पास है, जो बड़ी कीमत का मोती है। याद रहे कि हमारा नुक्ता नजर पेशिन गोई के लिहाज से किया जा रहा है। फिलडेल्फिया के खंडात में कुछ आसार कदीमा के मकामात को अभी तक तलाश नहीं किया गया है, जिसकी वजह से शहर की ज्यादातर तारीखी मालूमात अभी तक नामालूम है। हम बड़ी कीमत के मोती की तमसील में भी कुछ ऐसा ही देखेंगे, जैसा कि इसमें हम यसू के इल्म की दरियाफ्त देखेंगे। एक और हाँ, आसमान की बादशाही एक सौदागर की मानिंद है जो अच्छे मोतियों की तलाश में है और इसे बहुत कीमती मोती मिल जाता है। वो था, इसने सब कुछ बेच दिया और इसे खरीद लिया। मैथ्यू बाब 13 आयत बाब। XXV और XXVI बहुत से नजात दहिंदगान की तबलीग को बहुत से मोतियों ने तमसील में दिखाया था, जबकि नजात का रास्ता बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर था। रूह अल कुद्स इस शख्स की शक्ल में जो अच्छे मोतियों को जानता है, बहुत कीमती मोती दरियाफ्त करता है, जो खुदावंद यसू है। फिलडेल्फिया के इस नबवी दौर में यसू का इल्म रूह अल कुद्स के अमल से आया, सिर्फ एक के तौर पर जो यसू को जाहिर करता है। इस शख्स की मिसाल जिसने उम्दा मोती बेचे, जिसको बहुत कीमती मोती मिले। ये रूह अल कुद्स है जो यसू का इल्म देता है। मोती सीप खौल के अंदर तकलीफ से पैदा होता है।
जब उसके अंदर रखे हुए परेशान कुन उनसर को बाहर निकालने की जिदोजहद कर रहे हो। इसी तरह इंसान के दिल में दाखिल होने वाले गुनाह के खिलाफ लड़ने के अमल में यसू इसके दिल में एक कीमती मोती की तरह पैदा होता है। फिलडेल्फिया में खिलने वाले दरवाजे ने चर्च के मिशनरी जोश को कायम किया। बाइबल के खिले खजाना के साथ अब मोती मिल गया है। एक खुला दरवाजा मुकाशिफा बाब 3 आयत 8 के मुताबिक ये हमें बशारत की कुंजियों के बारे में बताता है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, जिससे बहुत से लोगों के दाखिल होने के लिए आसमान का दरवाजा खिलता है जो कि यसू है। रूह अल कुद्स के साथ बपित्समा रूहानी तहाइफ उंजेली बशारत मुख्तसरा अजीम हयात नौका लम्हा। ईमानदारों पर रूह अल कुद्स की तरफ से उंजेली बशारत के जज्बे ने उन्हें उंजेली बशारत की वजह से उंजेली बशारत के नाम से पुकारा है। फिलडेल्फिया के पेशिन गोई के दौर की शान सिर्फ और सिर्फ खादोनद यसू का नाम था, जो चर्च में रुआ नबुवत के साथ काम कर रहा था। इस दौर को पूरी दुनिया में अजीम रूहानी अहिया के जरिया निशान जद किया गया था। 18वें और 19वीं सदी की छुपे हुए खजाने की तमसील में अकीदा पर मुश्तमिल खुदा का कलाम सबूत है, जबकि अजीम कीमत के मोती की तमसील में खादोनद यसू के नाम की तस्बीह होती है। ये इस अजीम ताकत अजीम आग का सबूत था जो रूह अल कुद्स के निशानात और बपित्समा रूहानी तहाइफ अजायबात और अजीम नजात के साथ दुनिया पर गिरती है। अब अक़दार का एक नया तबादला है जो चर्च में रूह अल कुद्स के अमल को जिंदा करता है, जिसका असर एफसस और सुमरना में था। ये तमसील के इजहार में नजर आता है। इसके पास सब कुछ बीच दिया। मैथ्यू बाब 13 आयत 46 दूसरा हिस्सा। छुपे हुए खजाने की तमसील में मैदान को मादी मुफादात, फलसफियाना उसूलों, कलियसियाई हुकूमती अथॉरिटी, वक्ती ताकत वगैरह के मैदान के तौर पर समझा जा सकता है, जबकि मोती की तमसील में नताइज रूहानी दायरे में ज्यादा पहुंचते हैं। दूसरे मोती दूसरे नजात दहिंदगान की नुमाइंदगी करते हैं। उनमें नजात दहिंदगान को उनके जरिया नजात के साथ पेश किया जाता है, जबकि अजीम कीमत का मोती खुदावंद यसू है जो वाहिद और काफी नजात दहिंदा है। ये इस्लाह के उसूलों में सामने आने वाली अजीम दरियाफ्त थी। वही के जरिया खुदा के कलाम के इल्म से, जो कि खजाने की दरियाफ्त है, यसू अजीम कीमती मोती के तौर पर जाहिर होता है। खुदा का खुला कलाम है जिसने वो ताकत पैदा की जिसने अजीम चराग रूह अल कुद्स की आग को रोशन किया दुनिया के लिए, इस बात की अलामत के आधी रात का रोना करीब आ रहा है। याद रहे कि हमारा नुक्ता नजर पेशिन गोई के लिहाज से किया जा रहा है। फिलडेल्फिया के चर्च में रुआ इल्म का ऑपरेशन और इल्म की रूह इस पर ठहरेगी। सा बाब 11 आयत दुवम। इल्म वही फिलडेल्फिया में रूह अल कुद्स के ऑपरेशन का जोर था। ये ताकीद आयत 7 ने है बाब 3 की, जो कहती है, ये बताता है कि मुकद्दस किया है और सच किया है। जिसके पास दाऊद की कुंजी है, क्या खिलता है और कोई बंद नहीं होता, क्या बंद होता है और कोई नहीं खिलता। डेविड की कुंजी को खुदावंद यसू ने XXVII में पेशिन गोई को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया था। जब अंजीर का दरख्त सूख गया और पेशिन गोई खोलते वक्त जब अंजीर का दरख्त अलिफाग आया में
हमें ये ताकीद आयत हश्तम में भी मिलती है जो कहती है, देखो मैंने तुम्हारे सामने एक खुला दरवाजा रखा है। फिलडेल्फिया के चर्च से खादोनद यसू के 5 वादे। पहला वदा आयत 9 ने उन्हें आकर तेरे कदमों पर सजदा रेज कराऊंगा और जानूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दूसरा वदा यसू का फिलडेल्फिया की कुलिसिया से दूसरा वदा मुकाशिफा बाब 3 आयत x में कहता है कि तुमने मेरे सब्र के लफ्ज़ को कैसे बरकरार रखा। मैं तुम्हें इस फितना से भी बचूंगा जो जमीन पर रहने वालों को आजमाने के लिए दुनिया पर आएगा। मैं तुम्हें आजमाइश की घड़ी मुसीबत से बचूंगा। ये दुनिया पर आना है। ये जाहिर करता है कि कुलिसिया को एक बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई जाएगी। मैथ्यू बाब XXIV आयत 8 के मुताबिक आज हम एक परिफितना में रह रहे हैं जिसे दुखों का आगाज कहा जाता है। दुनिया हलचल में है, लेकिन चर्च की हिफाजत की जा रही है क्योंकि इस दुनिया में रूह अल कुद्स की मौजूदगी है जो शरीर की ज़ाहिरी शक्ल को रोकती है। तीसरा वदा आयत 11 देखो मैं जल्दी आता हूँ। चौथा वदा आयत 12 में पहले हिस्से में जो गालिब आएगा मैं अपने खुदा के मंदिर में एक सतून बनाऊंगा और वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। ये 2 कालम जो हम यहाँ देख सकते हैं वो 6 सदी के बाज़ंतैन चर्च के बाक़ियात हैं। वो हमें एक और वादे की याद दिलाते हैं जो रब ने फातिहीन से किया था। फिलडेल्फिया के इस चर्च के उनमें से एक कालम के दामन ने हमें ये मकबरे मिलते हैं और उन पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो यकीनन इस शहर में रहते थे या इसकी तारीख का हिस्सा थे। फिलडेल्फिया के चर्च में गालिब आने वाले से वदा में खुदा के मंदिर के सतून पर उसका नाम लिखना शामिल है। पांचवा वदा आयत 12 दूसरा हिस्सा और मैं इस पर अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर नया यरूशलेम का नाम लिखूंगा जो मेरे खुदा की तरफ से आसमान से उतरता है और मेरा नया नाम भी। मेरे खुदा और मेरे नए नाम के तासुरात इस हकीकत पर जोर देते हैं कि फिलडेल्फिया में कुलिसिया ने आयत 8 के मुताबिक ईसा के नाम से इनकार नहीं किया। इसके अलावा इस इजहार को मुख्तलिफ नामों से जोड़ा जा सकता है जो इस शहर को फिलडेल्फिया कहलाने से पहले मिले थे। ये नाम 2 भाइयों के दरमियान बिरादराना मोहब्बत से आया है, जैसा कि फिलडेल्फिया नाम की असल की खूबसूरत कहानी में बताया गया है। खत का इख्तिताम नसीहत पर होता है। जिसके कान हैं वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से किया कहती है। मुकाशिफा बाब 7 आयत 13। इससे कुलिसिया का पैगंबराना मंसूबा सीरीज के 7वें एपिसोड का इख्तिताम अपोकलिप्स के साथ खुतूत में होता है और हम आपका अगली किस्त में इंतजार करेंगे जब हमारा नुक्ता नजर चर्च ऑफ लाउडिकिया के खत पर होगा। तब तक खादोनद यसू मसीह के जलाली अम में आराम करें।